सबको प्रणाम। राम राम। एक राज्य में एक बनिया रहता था। बनिया 5 रुपया प्रति रोटी के हिसाब से बेचने का काम करता था। एक दिन उसे लगा कि अब रोटी का दाम बढ़ा देना चाहिए, तो मन में सोचा अगर अकस्मात बढ़ा देते हैं तो राजा नाराज हो जाएंगे और हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इसलिए इस बात को राजा तक पहुंचाना चाहिए। वह एप्लीकेशन बनाया और राजा के पास पहुंचा और कहा कि महाराज, मैं 5 रुपये की रोटी अब 10 रुपये में बेचना चाहता हूं और इसके लिए मैं आपका आदेश लेना चाहता हूं। राजा गुस्से में आ गए और कहे कि मूर्ख, तुम 5 रुपये की रोटी 10 रुपये में बेचना चाहता है, ऐसा नहीं होगा। तुम 5 रुपये की रोटी 30 रुपये में बेचोगे और इसके आगे तुम हमसे कुछ नहीं कहोगे। बनिया सोचने लगा, नीचे ऊपर देखने लगा। मन में सोचा चलो ज़्यादा बिक्री होगी, ज़्यादा रुपये की बिक्री होगी तो राजा को ज़्यादा दूंगा, कम रुपये की बिक्री होती कम देता। चलो कोई बात नहीं है, 30 रुपये के बेचेंगे। उसने 30 रुपये की रोटी बेचना चालू किया। पूरे उसके राज्य में हाहाकार मच गया। जब उसके प्रदेश में जब हाहाकार मचा तो सारी जनता रोड जाम करने लगी, गाड़ियों में आग लगाने लगी, तरह तरह की व्यवस्थाएं करने लगी। रोटी महंगा होने की वजह से त्राह त्राह मच गया। सारे लोग सोचने लगे कि इसकी शिकायत राजा तक करनी चाहिए। अधिकांश लोग मिलकर राजा के पास पहुँचे और राजा से शिकायत किए कि राजा साहब, फलाना बनिया अब जब से 30 रुपया रोटी बेचना चालू किया है, हम लोग खाने के लिए मर रहे हैं, गरीब परेशान है, सब त्राह त्राह कर रहे हैं। राजा ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया और कहा कि जाकर उस बनिए को बुला कर लाओ। उसकी ऐसी मजाल जो हमसे बिना पूछे रोटी का दाम बढ़ा दिया। बनिया दौड़े दौड़े आया। जी हजूर। राजा गुस्से में लाल आंख किए कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना हमसे पूछे रोटी का दाम बढ़ाने की? तुम ऐसा क्यों किया? वो हाथ जोड़ता रहा, कांपता रहा। राजा साहब ने कहा, तुम्हें रोटी 15 रुपये में बेचनी होगी, 30 रुपये में नहीं। बनिया ऊपर से नीचे तक देखने लगा और जनता राजा साहब की जय जयकार करने लगी। राजा साहब की जय, राजा साहब की जय, राजा साहब की जय। और जय जयकार करती हुई जनता घर चली गई। 5 रुपये की रोटी 15 रुपये में बेचे जाने लगा और जनता भी खुश, सेठ भी खुश और सरकार भी खुश। इसी रास्ते पर हमारा देश चल रहा है। सारे वस्तुओं के दाम बढ़ाकर, रोजगार खत्म कर, जनता से ही लूटकर, उसमें से कुछ हिस्सा जनता को देकर अपनी जय जयकार कराती सरकार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए जोड़ लगाई हुई है। 2 बार आ चुकी है। 2 बार आकर के हमें इसी तरह से धोखे में रखकर, बनिया से मिलकर समाज को गुमराह कर सत्ता हासिल कर ली है और फिर करने की तैयारी में है। और पूरा विश्वास है, लोगों की मानसिकता है कि वह सरकार फिर आने वाली है। अगर ईवीएम रहा तो, अगर आप ईवीएम का विरोध करते हैं तो वोट का बहिष्कार करें, अगर नहीं करते हैं तो वोट दें, और नहीं तो बैलेट पेपर की मांग करें। यह आपके हाथ में है। न तो जीएसटी तो लगा ही है, महंगाई तो बढ़ा ही है, रोजगार तो खत्म ही है, विदेशी काला धन तो आइए गया है,
दाऊद इब्राहिम तो पकड़ लिया गया है, 100 स्मार्ट सिटी चमक रही है, गोद में लिए हुए गांव गोद से उतरकर उछल उछल कर नाच रहे हैं, और 15 लाख रुपया तो खाते में आकर निकालने का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन समाज के लोग सोच रहे हैं कि और 15 लाख उसमें आ जाए ताकि 30 लाख हो जाए। मतलब हर 5 साल पर 15 लाख आता है, और समाज के लोग सोचते हैं कि इस बार और जिता दो, फिर 15 लाख आ जाएगा, तो अब की बार 45 लाख रुपया हो जाएगा, तो हम घर बनवा लेंगे या कोई अच्छी गाड़ी ले लेंगे, और हम भी प्रधानी लड़ लेंगे, सभासदी लड़ लेंगे, चेयरमैनी लड़ लेंगे, तरह तरह के इलेक्शन लड़कर हम भी सरकार में आ जाएंगे, हमें भी पेंशन मिलने लगेगी, सारी सुख सुविधा मिलने लगेगी, हम भी खुश हो जाएंगे। तो हम समाज से कहना चाहते हैं कि आप लोग उस बनिया और राजा की कहानी की तरह लूटे जा रहे हैं। 5 रुपये की रोटी 15 रुपये में बेची जा रही है। सरकार के कहने अनुसार वो 30 रुपये में बेच रहा था, फिर सरकार जनता के मांग पर उसे 15 रुपया की, फिर भी सरकार को 5 रुपया, बनिया को 5 रुपया, 5 रुपया आटे का निकलने लगा। तीनों खुश और देश भी खुश, और जय जयकारा भी राजा का हो रहा है। तो इस तरह की धोखे में रहकर ही देश को और बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को धोखे में रखना है तो कोई बात नहीं। आगे आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, कोई एमए है, कोई बीए है, कोई एमएससी है, कोई बीएससी है, कोई इंटर है, कोई लिंटर है, कोई हाई स्कूल है, कोई पीएचडी है, कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई चपरासी है। सब लोग पढ़े हुए हैं, सब लोग सोचने की शक्ति रखते हैं। विवेक का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, नहीं तो जानवर में और आप में अंतर ही क्या है। इसी सब बातों के साथ मैं डॉक्टर राष्ट्र संत डॉक्टर राजेश्वरानंद जी महाराज, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जननायक पार्टी, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आरटीपी लागू कराना चाहते हैं और कोई सत्ताएं हमें बताए कि नियम पर चलकर अपनी सहायता और सुविधा लेना चाहते हैं और हर घर में सस्ता भोजन और रोजगार चाहते हैं, तो भारतीय जननायक पार्टी के प्रत्याशी जहां से भी लड़ रहे हों उन्हें जिताने का प्रयास करें। आपका जीवन सुखमय होगा, सुंदर होगा, और आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गरीब, जय महिला।